शेड्यूल का हर किसी को है इंतजार और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बचे हुए आईपीएल शेड्यूल को लेकर आ रही 5 बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1194वां एपिसोड। आज 9 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट खबर के साथ। तो पहली बड़ी अपडेट जो बचे हुए शेड्यूल को लेकर आ रही है वो मैचों के रोस्टर के हवाले से निकल कर आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि बचे हुए मैचों का शेड्यूल अभी हमारे तक पहुंचा नहीं है, मात्र 22 मैचों का ही शेड्यूल बीसीसीआई ने रिवील किया था। लेकिन भैया जितने भी बचे हुए मैचेस है उनका रूस्टर तैयार कर बीसीसीआई ने सभी 10 टीमों को भेज दिया गया है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि पूरा शेड्यूल बचा हुआ कंफर्म है, लेकिन टाइमिंग्स और वेन्यू ये अभी बीसीसीआई ने बचे हुए मैचों के कंफर्म नहीं किए हैं। वेन्यू और टाइमिंग कंफर्म करने में बीसीसीआई को अभी प्रॉब्लम आ रही है बचे हुए मैचों की, क्योंकि 13 मार्च को एक्सपेक्टेडली इलेक्शन की डेट रिवील होना है और इलेक्शन की डेट रिवील होगी तभी बीसीसीआई बचे हुए मैचों के वेन्यूज तय कर पाएगा। मतलब इतना तो तय है कि भैया 13 मार्च को आरसीबी केकेआर या आरसीबी डीसी का मैच होगा, लेकिन कहां पर कितने बजे होगा ये अभी तय नहीं है। दैट्स व्हाई बीसीसीआई बचा हुआ शेड्यूल अभी रिवील नहीं कर रहा है। एक चीज पर दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि 13 मार्च के बाद बीसीसीआई की पूरी प्लानिंग है बचे हुए शेड्यूल को रिवील करने की। तो पहली बड़ी अपडेट यही है कि शेड्यूल तैयार है, टीमों तक पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो इसमें जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो डबल हेडर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। आपको बता दूं, पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं आपको, बहुत अच्छी खुशखबरी है, कोई डबल हेडर्स नहीं है बचे हुए शेड्यूल में। अभी मात्र 17 दिनों का शेड्यूल आया था, बचे हुए 50 दिन के अंदर में बीसीसीआई को 52 मैचेस कराने हैं और ऐसी स्थिति में बीसीसीआई विदाउट डबल हेडर सारे मैचेस करा सकता है। तो बीसीसीआई ने जो बचा हुआ पूरा रूस्टर शेड्यूल तैयार किया है, इसमें एक भी डबल हेडर नहीं रहेगा और रहेगा तो मात्र एक डबल हेडर रहने वाला है। ये खुशखबरी है दोस्तों जियो नेटवर्क के लिए, क्योंकि अब तो सारे राइट्स जियो के पास है। जियो ने डिज्नी का मर्जर कर टीवी राइट्स भी एक तरह से अंबानी जी के पास ही है और जियो के साथ बीसीसीआई ने डील करी थी, जिसमें अपने ब्रॉडकास्टर से डील करके बीसीसीआई ने बताया था कि हम आने वाले समय में डबल हेडर्स को खत्म कर देंगे। इसका रीजन भी आप समझ लीजिए। दरअसल होता ही है, जब डबल हेडर्स होते हैं ना तो 50 मैचेस लगभग 35 दिनों के अंदर में खत्म हो जाते हैं। अगर डबल हेडर्स नहीं होंगे तो 50 मैचेस 50 दिन तक चलेंगे, हर रोज एक मैच होगा और ऐसी स्थिति में लंबी विंडो मिलेगी ब्रॉडकास्टर को ज्यादा पैसा कमाने के लिए। 15 दिन एक्स्ट्रा मतलब कमाई 15, 20, 30% एक्स्ट्रा। तो यही बात है भैया, इसीलिए बचे हुए शेड्यूल में डबल हेडर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की बात करते हैं। तो जो तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बचे हुए शेड्यूल में वो वेन्यूज को लेकर निकल कर आ रही है। वेन्यूज को लेकर बीसीसीआई ने क्या व्यवस्था की है बचे हुए शेड्यूल में वो भी देख लीजिए, क्योंकि इलेक्शन के चलते होम और अवे मैचेस के फॉर्मेट में बचे हुए शेड्यूल में आईपीएल के मैचेस कराना मुश्किल है, लेकिन इसकी तैयारी बीसीसीआई ने कर ली है। बचे हुए शेड्यूल में दोस्तों बीसीसीआई ने तैयारी ये की है कि कुछ अल्टरनेटिव वेन्यूज को चुना गया है। बीसीसीआई की प्रायोरिटी ये है कि दिल्ली के मैचेस दिल्ली में ही हो, राजस्थान रॉयल्स के मैचेस जो होम मैचेस है वो जयपुर में ही हो। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सारी तैयारी और प्राथमिकता के बावजूद भी इलेक्शन की डेट्स अगर उल्टी सीधी फंसती है तो ऐसी स्थिति में रायपुर, रांची, गुवाहाटी, कोची, त्रिवेंद्रम, इंदौर, कानपुर और धर्मशाला को एज ए स्टैंड बाय तैयार रखा गया है। तो ये 8-10 मैदान स्टैंड बाय इस साल तैयार रहेंगे। और अगर मान लीजिए 17 तारीख को जयपुर में मैच है, राजस्थान अपना होम मैच वहां पर नहीं खेल पा रही है, तो राजस्थान रॉयल्स फिर अपना होम मैच वहां से अल्टरनेटिव वेन्यू मतलब गुवाहाटी में खेलेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि केकेआर रायपुर में अपना अल्टरनेटिव मैच खेल सकती है, रांची में गुजरात की टीम अपना अल्टरनेटिव मैच खेल सकती है, गुवाहाटी में राजस्थान खेलेगी, कोची और त्रिवेंद्रम में आरसीबी और सीएसके खेल सकती है, इंदौर में राजस्थान रॉयल्स की टीम देख रही है, दिल्ली भी देख रही है, कानपुर को लखनऊ सुपर जायंट्स वाले देख रहे हैं, धर्मशाला को पंजाब ले चुका है। तो अल्टरनेटिव वेन्यूज भी लगभग तय है, फाइनल मोहर लगना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी अपडेट जो शेड्यूल को लेकर आ रही है वो भी देख लेते हैं। तो चौथी बड़ी खबर, चौथी बड़ी अपडेट जो शेड्यूल बचे हुए शेड्यूल को लेकर आ रही है वो प्लेऑफ्स के हवाले से आ रही है। 18 मई से एक वीक की विंडो बीसीसीआई ने तैयार की है
प्लेऑफ के लिए 18 से 26 मई के बीच जो है वो प्लेऑफ चलेंगे। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि बीसीसीआई थोड़ा अर्ली प्लेऑफ करा लेगा, 19 तारीख को फाइनल करा लेगा, लेकिन बीसीसीआई ने शेड्यूल के साथ कोई भी सख्ती नहीं बरती है, बिल्कुल नरम तरीके से शेड्यूल बनाया है और 18 मई से माफ कीजिए आपके प्लेऑफ स्टार्ट हो जाएंगे। एक वीक का समय प्लेऑफ में लगता है क्योंकि प्लेऑफ में टोटल होते 4 मैचेस ही हैं, लेकिन उन 4 मैचों के बीच में आपको 2 या 3 दिन का गैप देना पड़ता है। फाइनल से पहले भी आपको 1 या 2 दिन का गैप देना पड़ता है। तो इसीलिए भैया 18 से 26 तक की विंडो बीसीसीआई ने प्लेऑफ के लिए तैयार कर ली है बचे हुए शेड्यूल में। प्लेऑफ कहाँ होंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल था, तो इसमें भी दोस्तों 4-5 वेन्यूज पर बीसीसीआई की नजर है। बीसीसीआई न्यूट्रल वेन्यूज पर भी जाकर प्लेऑफ करा सकता है, जैसे इंदौर हो गया, जैसे गुवाहाटी हो गया, जैसे रांची हो गया, रायपुर हो गया, वाईजैग हो गया। तो देखते हैं इस पर बीसीसीआई आगे क्या फैसला लेता है। प्लेऑफ के वेन्यूज पर अभी भी माथापच्ची मंथन चल रहा है और जब तक इलेक्शन की डेट्स नहीं आती तब तक आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। 5वीं बड़ी अपडेट क्या है, 5वीं बड़ी खबर, 5वीं बड़ी अपडेट है दोस्तों, फाइनल 26 मई को होगा। सवाल यही था कहां होगा। अहमदाबाद स्टिल इज अ प्रायोरिटी बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो अभी की प्रायोरिटी बीसीसीआई ने अहमदाबाद ही रखी है, लेकिन दिल्ली और मुंबई को भी तैयार रखा गया है। दिल्ली में इस बार आईपीएल के बहुत ज्यादा मैचेस नहीं होंगे और स्टार्टिंग का भी जब शेड्यूल आया था तो दिल्ली के होम मैचेस वाईजैग में कराए जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली को एक बड़ा फाइनल मिल सकता है। दिल्ली में वैसे अभी तक मुझे नहीं लगता आईपीएल का फाइनल हुआ है, पिछले 7-8 सालों में तो नहीं हुआ है। थोड़ी सी मैदान की कंडीशन, थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ स्टेडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है दिल्ली में, प्रदूषण का भी इशू होता है, इसलिए मुंबई में हमने ज्यादातर, कोलकाता में और चेन्नई में ज्यादातर फाइनल, बेंगलोर में ज्यादा फाइनल देखे। इस बार हो सकता है दिल्ली में हो जाए, लेट्स सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक बनता है। बचे हुए शेड्यूल पर ये अपडेट सबसे पहले हमने दी है, लाइक का बटन नीचे हिट नहीं किया तो कर देना और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि गोल्ड का गिव अवे होगा इस पूरे आईपीएल में। और भैया 24 घंटे की कवरेज चलती है हमारे टेलीग्राम पेज पर, कौन चोटिल हुआ, कब वापस आएगा, कब शेड्यूल आएगा, कौन सा मैच कब क्यों कहां सेटल किया गया, सब सबसे पहले बता देंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों 6वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था धोनी को लेकर वैसे ही हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी कोई रोल वोल चेंज नहीं कर रहे, एक ब्रांड ट्रिक थी। 3 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था, 4 दिन पहले ही बता दिया था माफ कीजिए, कि महेंद्र सिंह धोनी की ये ब्रांड ट्रिक हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप जब हुआ था तब भी उन्होंने कुछ इसी तरह की ब्रांड ट्रिक बताई थी। तो ये ब्रांड ट्रिक थी जियो सिनेमा में, वो तो अलग अलग रोल में आईपीएल एड में नजर आए। एक रोल में वो एक बुजुर्ग का रोल कर रहे थे और एक रोल में वो एक जवान व्यक्ति का रोल कर रहे थे और मैच देखते हुए नजर आए। तो वो एक एड था और उसको इन्होंने इस तरह से पिच किया, क्योंकि भैया धोनी भी जानते हैं कि सभी की निगाहें उनके रिटायरमेंट पर है। सभी यही देखना चाहते हैं कि धोनी अपना अंतिम मैच कब, कहां, क्यों खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। लेकिन धोनी को भी पता है भैया हमने इंटरनेशनल क्रिकेट देख लिया, ये ऐसा बंदा था जिसने इंडिया को सबसे ज्यादा खिताब जिताया और ये चुपचाप निकल गया। कोई फेयरवेल मैच नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बोल दिया भैया मुझे अब नहीं खेलना। तो ये बंदा उस लेवल का है। आप सोचिए इतना महान खिलाड़ी कोई फेयरवेल मैच तक की उम्मीद नहीं करता है, तो ये आप सोच सकते हैं किस लेवल का ये प्लेयर होगा। ये धोनी साहब के लिए एक लाइक तो बनता है। वो आईपीएल से भी ऐसे जाएंगे कोई को पता नहीं लगेगा। और इस बार का आईपीएल खबर आ चुकी है, पूरा खेलेंगे, हो सकता है अगले साल का भी खेले, तो खुशखबरी भी है, लाइक भी बनता है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया ऋषभ पंत इस समय वाईजैग में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं और आईपीएल के ऊपर एक बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा वी लव आईपीएल एज मच एज द फैंस टू। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि भैया आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इस समय खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बना रहे हैं उस पर ऋषभ पंत आपकी क्या राय है। तो पंत ने भी यही कहा कि हमें आईपीएल से उतना ही प्यार है जितना फैंस को है। पंत ने एक तरह से एक तंज कसा है। दरअसल उनका कहने का मतलब यह है ऋषभ पंत का कि आप खिलाड़ी से तो बोल देते हो कि जाओ टेस्ट क्रिकेट खेलो, आईपीएल से दूरी बनाओ और आईपीएल से ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन फैंस के लिए आज की डेट में क्या ज़रूरी है। फैंस तो आईपीएल ज़्यादा देखते हैं ना टेस्ट क्रिकेट से। तो पंत भी यही कह रहा है कि हमें आईपीएल से उतना ही प्यार है जितना फैंस को है और जाहिर है फैंस इस समय आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो खिलाड़ी क्यों ना दे। ऋषभ पंत के इस बात पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर संजू सैमसन के हवाले से निकल कर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी आने के बाद सैमसन ने भी अब कैंप ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दूं जयपुर और केरला दो अलग अलग जगहों पर इस समय राजस्थान रॉयल्स का कैंप लगा हुआ है। केरला के मल्लापुरम में संजू सैमसन ने कैंप ज्वाइन किया। अब धीरे धीरे खिलाड़ी कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। 14-15 दिन का समय बचा हुआ है और बहुत सारी टीमों ने कैंप चालू कर दिए है अपने। सिर्फ इक्की दुक्की टीमें ऐसी बची हुई है जिनका कैंप अभी तक चालू नहीं हुआ है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया हॉटस्टार से एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। T20 वर्ल्ड कप फ्री में हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। पहले कहा जा रहा था कि जियो हॉटस्टार और डिज्नी के मर्जर के बाद जियो सिनेमा पर वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण किया जाएगा, लेकिन जियो वालों ने यही कहा कि हॉटस्टार पर ही कराया जाए, पर फ्री में कराया जाए। तो अब तो भैया देखो कहीं भी हो, हॉटस्टार पर हो, स्टार स्पोर्ट्स पर हो, जियो सिनेमा पर हो, स्पोर्ट्स 18 पर हो, ये सब अंबानी जी कराएंगे अब, क्योंकि सबका मर्जर हो चुका है और मालिक है रिलायंस। तो T20 वर्ल्ड कप फ्री में। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है गुजरात टाइटंस के हवाले से। गुजरात को लग गया है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मैथ्यू वेड स्टार्टिंग ऑफ द IPL से बाहर हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। शेफील्ड शील्ड का फाइनल खेलने के चक्कर में स्टार्टिंग के कुछ मैचेस हमें मैथ्यू वेड नहीं दिखेंगे। अब मैथ्यू वेड भी नहीं है, शमी भी नहीं है, पंड्या भी नहीं है, कैसी रहेगी इनकी प्लेइंग 11 अपने शुरुआती मैच में? गुजरात की बिगड़ी हुई स्थिति है, बताओ आप कमेंट बॉक्स में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।